कितना महान था। साथ ही ब्रह्मचर्य का बात उसके बारे में भी सोचना चाहिए। 5 व्रत हैं, सूक्ष्मता से नहीं ज़्यादा समझा रहा हूँ, मोटे मोटे रूप में समझा रहा हूँ। आप तो पूरी भावना में सब चीज़ पढ़ेंगे। तो बता रहा हूँ कि कैसे शील की भावना रहती है। आप लोग सती बोलते हैं ना, सती, सती का अर्थ क्या होता है? सती सीता, सती मैना सुंदरी। सती का अर्थ होता है, वो सती प्रथा वो हिंदुओं में अलग बात थी, उन लोगों ने दूसरा अर्थ निकाला था उसका। वो तो ये अर्थ निकालते थे, पहले हम अपना कह दें, पॉजिटिव बाद में, नेगेटिव बाद में। तो पहले कह रहा हूँ कि सती का अर्थ होता है जो पतिव्रता नारी होती है। पतिव्रता नारी का अर्थ होता है कि जिसके साथ फेरे पड़े हैं, मैंने संकल्प लिया है पानी ग्रहण का संस्कार होता है, तो जीवन भर के लिए वो मेरे पति हैं, उनके अलावा सब मेरे लिए कौन है? भाई, पिता, पुत्र के समान है ना। और पति भी संकल्प लेता है कि जिसके साथ विवाह हुआ है वो मेरी पत्नी है, और बाकी जितने भी हैं सब मेरी बहन, बेटी, माँ के समान है। किसी से भी बुरे भाव नहीं रखना, लालच नहीं आना मन में, तो उसका होता है, वो पतिव्रता नारी को सती बोलते हैं। और ये जो एक पत्नी व्रत इसको बोलते हैं कि जो व्यक्ति शील व्रत बोलते हैं, सत्य संत्याग इसी को बोलते हैं। कोई भी हो, ऐसा नहीं कि किसी को कोई जो नज़दीक का ऐसे भाव रख लो, कोई नहीं, जिसके साथ विवाह हुआ है बस वही, और उसके अलावा कोई नहीं। आपको एक काव्य पढ़ना चाहिए, जयोदय काव्य, जय कुमार की कथा आचार्य समंत स्वामी ने रत्नकंडक में 5 व्रतों में एक परिग्रह त्याग व्रत में जय कुमार की कथा। जय कुमार कौन थे? हमें नहीं मालूम जय कुमार कौन थे। हम लोग इतने दिन हो गए एक शास्त्र भी नहीं पढ़ पाए, और कोई लोग हैं वो रामायण और महाभारत और गीता पढ़ लेते हैं, कोई बाइबल पढ़ लेते हैं, कोई कुरान पढ़ लेते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी तक? 0, एक भी शास्त्र नहीं पढ़ा। जैन फिलॉसफी का ज्ञान ही नहीं। रत्नकंडक श्रावकाचार्य भी नहीं पढ़ा, श्रावक धर्म पर सर्च हो जाए कि क्या होते सर। तत्वार सूत्र भी नहीं पढ़ा जिसमें पूरा मोक्ष शास्त्र है, संसार से मोक्ष तक की बात, जीवों के भेद प्रभेद, सारे व्रतों के वर्णन। हमने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा जीवन में? हम जैन हो गए लेकिन हमने जैन फिलॉसफी का ज्ञान नहीं किया। तो इस बार पढ़ाएंगे आपको, पढ़ा भी रहे हैं अभी, तीर्थोदय पूरा पढ़ लिया तो जैन फिलॉसफी का पूरा ज्ञान है इसमें संक्षेप में। और तत्वासूत्र पढ़ाएंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा पूरा 10 लक्षण में, आपको एक एक दिन एक एक अध्याय का अर्थ बताया जाएगा। 10वां अध्याय का पाठ भी रोज होगा, जैसे एक उपवास का फल भी मिले। पूरा आप समर्पित रहे ना कि जब भी पढ़ाएं तो आना, तो 10 दिन में एक शास्त्र पढ़ लोगे, मोक्ष शास्त्र, तो जीवन में एक ऋण चुका दोगे कि जैन बने तो कम से कम हमने एक शास्त्र तो पढ़ा जैन धर्म का। नहीं तो जीवन बीत जाएगा, कभी नहीं पढ़ पाओगे, समय नहीं मिलेगा। लोग देखो शिविर में जाते हैं, 4-4 हज़ार 2-2 हज़ार लोगों की संख्या होती है। हमारे यहाँ तो षोडश कारण चल रहा है, कोई शिविर नहीं लेते, लेकिन हम शिविर जैसा ही पूरा कार्यक्रम होता है पहले कराते थे, लेकिन अभी ज़्यादा समाज पर भार नहीं पड़े, बार बार बुला के उनको बोलना पड़ेगा ये कराओ वो कराओ, ये तैयारी, वो काम ना करना पड़े, हम अपने अध्यात्म में लगे रहें। इसलिए हम थोड़ा बचते हैं इससे, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, बुरा नहीं मानना, चातुर्मास कराते, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली चातुर्मास कराते आमदनी के लिए, और क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को कमेटी में बना देते हैं नौकर चाकर जैसा, कि तुम हमें पैसा देते रहना और हम गिनते रहेंगे, और खर्च करने वाला छुप के बैठ जाएगा, उसको बुलाना पड़ेगा, वो आएगा नहीं सामने, वो उससे ले लेगा और उड़ा दे देगा, और बस वो खर्च जो लेगा उसको खर्च करने का अधिकार नहीं देंगे। तुम एक पैसा मत रखना, मुझे देते जाना, और मैं छुप जाऊंगा, बुलाए नहीं आऊँगा, और तुम लेते जाना, बस हो गया। ये करने के लिए चौमासा कराते हैं, उसको फ्री हैंड नहीं करते कि भैया तुम अपने पास रखो, जब बच जाए तो मुझे दे देना, अच्छे काम में तो लगाओगे। जब उनको विश्वास है, जिन गुरु को या अपन ने जिनका कराया विश्वास है कि ये अनर्थ नहीं होगा, तो फिर हम क्यों अविश्वास करें? उसको भी तो फ्री हैंड रखें कि तुम्हारे 10 बार चक्कर लगाए, वो तो इकट्ठा करे, वो सेवा करे, और तुम्हें तो कमंडल उठाना भी नहीं आता है, और तुम छुपा करके बैठ जाओ और 10 चक्कर लगवाओ।
हो गया काम। ऐसे बुद्धू बनाते हैं लोग, व्यापार करते हैं चातुर्मास से। ऐसे लोगों को धिक्कार है कि जो लोग पैसा बचाने के लिए चौमासा कराते हैं, वो व्यवस्थाओं में दूर भागते हैं और कमाने के लिए सबसे आगे रहते हैं। ऐसे लोगों से कभी पास मत जाना, दूरी रहना। ऐसे लोग सेवा से कुछ पुण्य नहीं कमाना चाहते, उन्हें विश्वास ही नहीं है, उन्हें तो केवल पैसा 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 लगता है। यहाँ पर तो ऐसे लोग नहीं होंगे, इसलिए कहता हूँ। तो संभलना है ऐसे लोगों से, और जीवन में विचार करना कि कैसे, देखो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे जीवन में हैं कि जय कुमार की कथा आप पढ़ोगे, और वह कथा जो लिखी है, अपन लोग जब आगम सुन रहे हैं चातुर्मास में, तो अपने आप हृदय कोमल हो जाता है, बहुत भीग जाता है, बहुत अहिंसा करुणा और सब व्रत सीख जाते लोग। कैसा अपना हृदय होना चाहिए धर्म के प्रति उदार, ये उदारता हमको सीखने को मिलती है गुरुओं के सानिध्य में। अब जो आएगा ही नहीं पास में, उसको क्या मिलेगी? उसको नहीं मिल पाएगी। तो ये लाभ हमको लेना चाहिए। सब हम क्या दे रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं है, हमारे गुरु ने जो दिया वही हम तुमको दे रहे हैं। समझो साक्षात तुम्हारे लिए जो मिल रहा है आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का ही सब मिल रहा है। उन्होंने शुरू से भी नहीं आ पाए, हम आए आपको सुनाने के लिए, आप सुन लो। इतना पुण्य तुम्हारा नहीं इतने बड़े संका करा सको, लेकिन जो सुन रहे हो बस वहीं से कनेक्शन जोड़ रखा है, आपको मिल रहा है। कोई त्रुटियाँ हमारी होंगी, अच्छाइयाँ उनकी है, तो आप लोग उसको पाओ और समय मत खो। जय कुमार का पढ़ोगे, हमारे गुरु ने एक काव्य लिखा है, जयोदय महाकाव्य। इतना विशाल बनाया है कि कैसे महान थे वे, कैसे उन्होंने वैभव को ठुकराया। कौन से जय कुमार? परिचय कराऊं आपको। भरत चक्रवर्ती जो थे 6 खंड के अधिपति, उनके सेनापति थे जय कुमार। नियम था पक्का कि मेरी जो एक कहां चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, उसको देख के नहीं ललचाए। उनकी एक ही पत्नी थी, एक ही पत्नी जय कुमार की, उसका नाम था सुलोचना। क्या नाम था? सुलोचना। इतने कट्टर थे, इतने कट्टर थे, उनको थोड़ा भी नहीं लुभाया कि इनकी 96,000 तो और 2-4 बढ़ा लो। एक तो एक। और जब वे कैलाश पर्वत पर पूजा कर रहे थे, उस समय एक जगह से एक राजा की रानी आई हुई थी, और वह कहती है इनके रूप से प्रभावित होकर के, क्या कहती है कि देखिए, आपको मैंने देखा, आपने मुझको देखा होगा भी, तो प्राय पर नारी को दृष्टि उठा के ऐसा नहीं देखते थे। राग भाव तो था ही नहीं, सबको अपनी बहन और आदि इस रूप में माँ के समान। तो कहा देखिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, अगर आप, मैं नमी विद्याधर की पत्नी हूँ, अगर आप उसका सारा वैभव चाहते हो और मुझे चाहते हो तो, या अपना जीवन चाहते हो तो मुझे स्वीकार करो। कितनी बड़ी बात कह दी। अगर मुझे आप स्वीकार करोगे तो पूरा वैभव भी आपको मिल जाएगा, और नहीं करोगे तो अपना जीवन भी खो दोगे, ऐसा डरा भी दी। तो उनको कोई डर नहीं लगा, सीधा हाथ जोड़ के कहा, हे माँ मुझे क्षमा करना, मेरी सुलोचना पत्नी है, उसके अलावा मेरे लिए सारी महिलाएं बहन, माँ और बेटी तुल्य हैं। कदापि मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता, चाहे मेरा जीवन चला जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जय कुमार का जीवन, इसलिए उनकी कथा लिखी। एक एक कथा उन्होंने 5 व्रतों को दी है। जैसे पहली कथा मैंने अहिंसा में अभी चंडाल की सुनाई थी, ऐसी अंतिम कथा उन्हें परिग्रह त्याग में जो दी है, वह जय कुमार की दी है। मातंगो धन देवस्य वारी सेन सतपरा नीली जय संप्राप्ता पूजा की से मुत्तमम। 5 नाम लिए, मातंग चंडाल, धनदेव व्यापारी, नीली बारी शेन, फिर नीली नाम की कन्या, और अंत में जय कुमार। 5 कथाएं हैं, उनमें मैंने थोड़ा सा अंश सुनाया है। जयोदय काव्य पढ़ेंगे तो इतना बड़ा है, क्या क्या विषय मिलेगा उसमें।
आपके मंदिर में आना चाहिए, कहीं मिलते हैं एकाष्टतु अजमेर वगैरह से। तो ये सब चीज़ें हमको समझने लायक हैं। तो ब्रह्मचर्य का भी मैंने बताया और अपरिग्रह का इसी में ही आ गया, आपको वो भी मिल गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँ कि जब लंका को जीत लिया गया, जब लंका को जीत लिया गया तो क्या हुआ? विभीषण ने और मंदोदरी ने बड़े आदर से कहा राम से कि हे राम, हमने कितना उसको समझाया लेकिन वो दुराचारी नहीं माना। पर स्त्री के प्रति इतना उसने मोह किया, सब अपशकुन हो रहे थे फिर भी नहीं मान रहा था, कहा मत जाओ युद्ध के लिए, फिर भी नहीं माना और अपनी दुर्गति कर ली उसने। गया, लेकिन हमें आप बहुत प्रिय हैं। विभीषण ने तो साथ दिया ही था, मंदोदरी ने भी बहुत समझाया था रावण के लिए, विभीषण ने तो राम का साथ दिया। और जब जीत लिया लंका को तो राम से कहा हे राम, अब आप यहाँ के राजा हैं, आप यहाँ रहिए और राज्य कीजिए, आपको हमने पूरी लंका सौंप दी। राम ने कहा कि हे माता, मैंने राज्य पाने के लिए युद्ध नहीं किया, मुझे किसी राज्य से क्या लालच है, मेरा राज्य तो अभी भी है, मैं नहीं हूं तो भी वो पादुका रख करके वहां पर भरत राज्य कर रहा है, प्रतीक्षा है मेरे, अब 14 वर्ष पूरे हो रहे, मेरा राज्य तो वहां पर है, मुझे नहीं चाहिए। मैंने तो सीता के सील के लिए किया था और सीता प्राप्त हो गई, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। 6 महीने तक लंका में रखा था और हाथी पर बैठा के पूरी लंका का दृश्य दिखाया था और 6 महीने राम की सेवा हुई थी। आप पढ़ते हैं पुराण? नहीं मालूम? कभी रामायण बोलो, 10 दिन तक बोलता हूँ रामायण, पूरी सुनाता हूँ, जैन धर्म से और अन्य जहाँ भी अनेकांत से है, बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी सुनाऊंगा मैं कैसा उन्होंने कहा कि मैंने राज्य पाने के लिए नहीं किया युद्ध, ये जो मिल गया ये तो ठीक है, ये तो बस तुम्हारे लिए है और तुम मेरी माता सादृश हो और विभीषण मेरा भाई है। मैं तो यही कहता हूँ जब भी कोई कठिनाई आए तो मुझे याद करना, मैं रक्षा करने आऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूँगा, यहाँ राज्य नहीं करूँगा, मेरा राज्य वहाँ पर है और आप मेरी माँ के समान हो। मुझे बस ऐसा हमारे लिए सद्भावना भाव कि हम ऐसे ही धर्म से चलते रहें, न्याय नीति से चलते रहें। सबके आंखों में आंसू आ गए और रामायण में लिखा है, क्या बोलती है मंदोदरी? 18,000 रानियों की प्रधान थी रावण की पटरानी। धन्या राम त्वया माता, धन्या राम त्वया पिता, धन्या राम त्वया वंशा, परदारा न पश्यति। हे राम, आपकी माता धन्य है, आपके पिता धन्य है, आपका वंश धन्य है, जो आप परदारा को नजर उठा करके भी बुरी दृष्टि से नहीं देखते हो। आप माता सादृश मानते हो। मेरा पति कितना दुराचारी था, जिसने पर स्त्री का हरण किया, अपने जीवन को खो दिया। फिर राम तो वहां से आ गए वापस। कितना महान आदर्श प्रस्तुत किया है। ये परिग्रह छोड़ना चाहिए, परिग्रह भी पाप है। देखो उन्होंने कोई लालच नहीं किया, चलो यहाँ का मिल रहा है तो सब खजाना लूट के ले जाओ, अयोध्या में रख लेंगे। अरे क्या करना है जड़ वैभव, क्या करना है न्याय नीति काम, नहीं, इसके लोभ लालच से मैंने युद्ध नहीं किया। ऐसे रहते हैं लोग, आज आदर्श को खो रहे हैं लोग, लूटने में लगे, भैया का लूटो, बहना का लूटो, पिता का लूटो, इनका लूटो, उनका लूटो। क्या लूटो, कहाँ जाओगे तुम? पाप से तो छूटो, सब लूटो कह रहे हो, तो कहाँ जाओगे? छूट करके नीचे जाओगे। परिग्रह तो कोई साथ जाने वाला है ही नहीं। बहु आरम परिग्रह तो नारका सहसा बोलते हैं, बहुत आरम परिग्रह नरक आयु का आश्रय का कार्य। तो देखिए ब्रह्मचर्य, अपन जब अचौरी पालते हैं, किसी की चोरी नहीं करते हैं, है ना, और अच्छे से अपना जीवन बिताते हैं, तो हमारे जीवन में क्या बढ़ता, न्याय पीड़ता निर्दोषता आती है। इसके बारे में भी, चूँकि समय कम है, मैं जल्दी कह रहा था, हमने आपको बताया कि किसी का वैभव बिना पूछे लेना चोरी है।
अपन ने जाना है कि देखो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो कि श्रीमद् राजचंद्र हुए, हीरे के थैले आ गए भर करके, और ज़्यादा से हीरे दाम कम था, वापस भेज दिए। विश्वास बढ़ेगा, एक बार भी हम ले लेंगे हमेशा को चोर हो जाएंगे, अविश्वास हो जाता है। किसी ने कहा अरे एक बार तो ज़्यादा के क्या होता है? बोले आपको कुछ नहीं होता है, लेकिन मुझे सब होता है। मेरा तो नियम है, किसी की भूली हुई वस्तु लेना भी चोरी है। रखी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई आदि आदि वस्तु कभी नहीं लेना चाहिए, तो वो सब मिट्टी के समान ही है। ऐसे हमने सबके बारे में सुना, तो आचौरी से न्यायपीठिका निर्दोषता आती है, ब्रह्मचर्य से अपनी ऊर्जा ऊर्ध्वगामिनी होती है, और अपरिग्रह से हल्कापन निश्चिंतता आती है, निर्भीकता आती है। और अब इनकी रक्षा के लिए हमें 4 कसाएं छोड़ना चाहिए, तो उनका बस 1 मिनट में वर्णन कर देता हूँ, समय नहीं है। देखो, क्रोध करने से क्या हुआ? द्वारिका जल गई, दीपायन से द्वारिका जल गई, थाली का चक्र बन जाता है। महाराज जी को इतने अंतराय आते हैं, उपवास करते हैं, और तुमको थोड़ा सा नमक कम रह जाए तो थाली का चक्कर बना देते। अरे भैया सोचा तो करो, इतना त्याग कर रहे हैं। अभी षोडश कारण करने वाले देखो 32 में एक आहार एक उपवास कर रहे हैं, कोई एक आसन कर रहे हैं, सब घर में मालटाल बना रहे हैं, फिर भी नहीं खा रहे हैं। इनका त्याग तो देखो। कोई कम उम्र वाले भी लिए हुए हैं, देखो कैसे पानी दूध पी के चले जाते हैं, शाम को आके भोजन करते हैं। ऐसा भी करने वाले लोग हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं कोई कहीं, तो समझो कितना त्याग कर रहे हैं। हम छोटी सी चीज़ में ऐसा करते हैं। क्रोध को छोड़ो, और मान से देखो, जिस अभिमानी ने नहीं झुका हो, वह रावण भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, सारा राज्य दुखित हो गया। तो अभिमान से क्या होता है और मायाचार से क्या होता है? जिस स्त्री ने मायाचार किया और झूठ बोल दिया कि राम लक्ष्मण ने मुझे सताया है, और सूपा के समान नख थे उसके, बड़े बड़े नाखून। कौन रखते हैं? सूप नखा। कौन रखती है? बड़े बड़े नाखून कौन रखते हैं? सूप नखा रखती है। सूपा के समान नख रखते, कितना मेल भरता है उससे, कितने रोग होते हैं, स्वयं को लग जाए, दूसरे को लग जाए, कौन सा शौक चल गया नहीं मालूम। एक डॉक्टर ने बताया एक रोग आता है इससे, फिर भी नहीं। तो सूप नखा का उनको विशेषण चाहिए है, तो हम क्या करें? तो देख लीजिए आप, इतने बड़े बड़े नाखून रखती थी, और उसने क्या किया? ऐसे ऐसे नोच लिया। प्रभावित करना चाहती थी, प्रभावित नहीं हुए, और रावण को शिकायत कर दी कि उनने देखो मुझे सताया है। तो रावण आकर के सीता का हरण करता है। अब विचार करो। और जब सीता ने उसे समझाया था, उसके पहले, हरण के पहले, राम ने कहा देखो एक ऐसी नारी है कि लुभाना चाहती, तो सीता ने जो स्त्री पर्याय की निंदा की, पद्म पुराण में 2 पेज में लिखी है। स्त्री के जीवन में क्या क्या है, कितने दिन तक भगवान के दर्शन नहीं होते, और क्या क्या बातें रहती, 2 पेज में लिखी है स्त्री निंदा। हम तो यहाँ नहीं सुना पाएंगे, आप पढ़ो पद्म पुराण। तो अब उसको क्या हुआ? इतनी सुन के वो लज्जित हो गई, उसका नीचे सिर हो गया, उसकी नाक कट गई। नाक कटने का किसी ने तलवार से नहीं काटी, कई लोग काट ही देते हैं, ऐसा नहीं काटा था। मतलब इतनी लज्जित हो गई थी कि समझो नाक कट गई। जो बोलते ना उसकी नाक कट गई, मतलब उसकी इंसल्ट हो गई आदि ऐसे। तो ऐसी वह सूप नखा कि मायाचार करने से नाक कटी, मतलब उसको लज्जित होना पड़ा। और लोभ से, विशेष लोभ से, आपको मालूम है, चित्र देखते हो आप, एक एक बूंद शहद के लोभ से एक व्यक्ति को सर्पों के मुख में जाना पड़ा। कथा बड़ी है, कभी सुनाऊंगा। संसार वृक्ष देखते हो ना, मंदिर बना रहता है, एक बूंद का लोभी कि वहाँ चूहे डाल काट देते, नीचे गिरता सर्पों के मुख में। लेकिन कोई विद्याधर बोला रहे उसमें नहीं जाना चाहता कि उसके विमान में बैठ जाए। तो बंधुओं विचार करो कि ये चारों ही कसाएं हमको 5 पाप करवा देती हैं। और जो व्यक्ति 5 पाप को छोड़ने के लिए चारों कसायों को उसकी बाड़ लगाता है, चारों कसायों को छोड़ करके, तो समझो उसके व्रतों की रक्षा हो जाती है। तो चारों कसायों को त्याग करने से क्या कहलाता है? 10 लक्षण में सुनाएंगे आपको, बड़े बड़े प्रवचन। क्रोध के त्याग से उत्तम क्षमा,
मान के त्याग से उत्तम मार्गव, माया के त्याग से उत्तम आर्जव और लोभ के त्याग से उत्तम शौच धर्म आता है। अभी तो संक्षेप में बताया है, फिर अपन अच्छे ढंग से सुनेंगे, अच्छी कथाएं उदाहरणों से सुनेंगे। तो आज हमने अपना प्रकरण पूरा किया है। तो अंत में बोल रहा हूँ, देखिए पद नंबर, मैं पूरा नहीं पढ़ता हूँ, आपको पाठ करना नियम दे दिया है, भूलना नहीं, कोई 2-2 बार पढ़ लेना। शाम को तीर्थोदय काव्य का वाचना हो रही ना, 6:30 बजे आते हैं लोग भक्ति के बाद, यहाँ जो होती है आरती में उसके बाद होता है स्वाध्याय, सब तीर्थोदय काव्य लेके आया करेंगे। मध्याह्न में जैनागम संस्कार का स्वाध्याय चल रहा है, सबको मालूम है ना? हाँ, सबको मालूम, 3:30 बजे चल रहा है। हमारे स्वयं से ले रहे हैं क्लास और बहुत अच्छे शंका समाधान भी चल रहे हैं। सबको पुस्तक मिली 21 अध्याय 800 प्रश्नोत्तर वाली, और भी कम पड़े तो और भी बोलना, और अंत में जो क्लास में आएंगे जिनको भी इच्छा हो उनको हम दे भी देंगे कि आपको पूरे से चाहिए हो तो नियम लेना पड़ेगा। उस सुबह हमारी 6:15 बजे आलाप पद्धति क्लास चल रही, न्याय की क्लास है, वो न्याय का वर्णन है, और बाकी यहाँ तो चल ही रहा है 8:30 बजे अपना। तो ऐसे दिन भर आपका प्रोग्राम पूरा धर्म ध्यान में आपका मन रचा पचा हो रहा है और अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग चल रहा है, और इससे हमको तीर्थंकर प्रकृति का संचय हो, ऐसी भावना है। तो पद नंबर 239 और 240 का पढ़ेंगे पाठ। हिंसादिक से विरक्त होकर पांचों व्रत का पालन है, पांचों व्रत में निरतिचार हो वही शील का धारण है। दया सत्य अचौरी शिवाति ब्रह्मचर्य धर संग तजे, मुख्य फसल सम जानो अरुगुण शिक्षा व्रत की बाढ़ सजे। बाढ़ बिना जैसे खेती की नहीं सुरक्षा है होती, उसी तरह बिन उत्तर गुण के व्रत परिरक्षा ना होती। श्रावक केवल गुण शिक्षा व्रत मुनिवर के तप आदिक जो, मूल अहिंसादिक के रक्षक शील शिवालय साधक। अंत में कहूँ, लोभी मन धन को ही जीवन का आधार मानता है, लोभी मन धन को ही जीवन का आधार मानता है, और मोही मन विकार को ही अमृतधार मानता है, और मोही मन विकार को ही अमृतधार मानता है। और ज्ञानी की तो बात क्या कहें, और ज्ञानी की तो बात क्या कहें, ज्ञानी मन सदाचार को ही जीवन का सार मानता है, सदाचार को ही जीवन का सार मानता है। बोलिए महावीर भगवान की जय। रुको भैया, रुको 1 मिनट, अभी थक गए क्या? ये बालक क्यों आए मुकुट और ये सब पहने हुए, ये कहाँ के बालक हैं? अच्छा, ऐसा क्या, कुछ ऐसा लग रहा है। अच्छा देखो, आप थोड़ा सा अनमोल ना किया करो, आप जितना पुण्य कमाओ दान के ठीक है, नहीं तो दान देने वालों के अनमोल